गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, क्लास 8, डेट 15 दिसंबर। तो इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे। देखिए, ये पैटर्न जानेंगे हम स्क्वेयर्स में कि जो स्क्वेयर नंबर्स होते हैं किस तरीके से पैटर्न बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि ये एक तरह से आप ये देखोगे तो क्या बना रहा है, ये एक पिरामिड बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पिरामिड की फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। 9 का स्क्वायर है 81, राइट। तो 99 का स्क्वायर 9801 हो गया। फिर 999 करके देखा, पहली बार तो किसी ने करके देखा होगा ना, तभी तो बाद में उसको लगेगा कि अच्छा ये पैटर्न है इस चीज का, है ना। तो पहले उसने ये करके देखा, फिर उसने ऑब्जर्व किया ये जैसे ही मैं यहाँ पे 99 बढ़ाता जा रहा हूँ तो कुछ सिमिलर सी चीजें आ रही हैं। सिमिलर सी चीजें कैसे, तो मैंने देखा पहले एक 9 था तो 81 था, ठीक है। अगर मैंने एक 9 इसके आगे बढ़ा दिया तो 8 के आगे 9 लग गया, ठीक है, और 8 1 के बीच में 0 आ गया। अगर मैं फिर से 1 और 9 बढ़ाता हूं तो 1 9 आगे बढ़ जाता है और 8 1 के बीच में 0 आ जाता है। दूसरे तरीके से अगर हम ये कहें कि जितने 9 इस साइड हैं, ये 3 9 है, ठीक है। 8 से 8 के आगे एक कम 9 रहेगा, जैसे यहाँ पे कितने 9 है, 3 है, तो 8 के आगे कितने हैं, 2 9 है, और 0 कितनी है बीच में, 2 0 है। तो मान लो मैं ये आपको दे दूं, ठीक है, ये फोर्थ वाला है, तो आप क्या फोर्थ वाले के जैसे मान लो आप इसको मत देखो, जो लिखा हुआ है उसको मत देखो, एक बार खुद करके देखो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 तो 9 आ जाएंगे, ठीक है, और फिर 8 भी आ जाएगा और 3 ही 0 आ जाएंगे, किसके आगे, 1 के आगे। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे दिए हुए 1 2 3 4 5 9 है, तो 4 9 इधर आ जाएंगे, 8 के आगे 4 0, इस तरीके से ये आ जाएंगे। तो हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे आप डिफरेंट पैटर्न भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सबका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने किस तरीके से ऑब्जर्व किया आपको वो यहाँ पर लिखना है, जो मैंने लिखा है, एज 1 9 इंक्रीज ऑन द लेफ्ट साइड देन 1 9 आल्सो इंक्रीज इन द राइट हैंड साइड। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, इस साइड में क्या था, कोई नहीं, एक ही 9 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर एक 9 यहाँ पे बढ़ाया तो एक यह भी बढ़ गया, अगर मैंने 2 9 यहाँ बढ़ाए तो दोनों यहाँ बढ़ गए। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। तो आपको ये वाला बिल्कुल नहीं लिखना है, जस्ट मैं आपको बता रही थी कि मैंने किस तरीके से ऑब्जर्व किया और मैंने किस तरीके से लिखा। आप लिखेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। इसकी ऑब्जर्वेशन देखो, 1 की स्क्वायर दिया हुआ है, 1 की स्क्वायर दिया, आपके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये दिया हुआ 1 की स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने देखा 1 1, अगर 1 बढ़ता है यानी कि 1 1 1 की स्क्वायर होता है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और ये हो जाता है। फिर हमने किया कि 3 अगर 1 है, ठीक है, तो 1 2 इधर हो जाएगा और 1 2 1 इसका उल्टा इधर हो जाएगा और बीच में 3 आ जाएगा। अगर 4 1 होते हैं तो मैंने ये देखा कि गिनती लिखेंगे हम 1 2 3 4 तक, ठीक है, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 तक, और फिर इधर जितने ये है हमारे, जितने 1 है उससे एक कम तक उल्टा कर देंगे, 3 2 1, ठीक है ना। ये हो गया, ये आया हमारा इसका। अब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 4 1 है, ठीक है ना, 4 1 है, तो 1 2 3 4 किया और 3 के बाद उल्टा कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 5 तो नंबर बीच में आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिखेंगे और फिर 4 के बाद उल्टा कर देंगे, 4 3 2 1 कर देंगे। ये पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 1 है, ठीक है, तो 1 2 1 हो गया। अब अगर मैंने यहाँ तो मेरा क्या था 1, मतलब इसका स्क्वायर किया था, लेकिन अगर मैं इसके बीच में 0 101 किस मतलब स्क्वायर करके मैंने देखा, पहले किसी ने भी ये देखा उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्व हुआ है, तो पहले हमने करके देखा। तो यहाँ पे क्या आया, जैसे ही मैंने क्या किया 1 2 1 के बीच में, तो 2 का बीच में रहेगा, 1 0 1 और 2 के बीच में इधर आ जाएगा, 1 0 1 और 2 के बीच में इधर आ जाएगा, राइट। फिर अगर 1 और 0 इंक्लूड कर दी तो यहाँ पे भी 1 और 2 के बीच में जितनी 0, 1 और 1 के बीच में जितनी 0 आती जा रही है, 1 और 2 के बीच में भी उतनी 0 आती जा रही है। तो यहाँ पे भी और इस साइड भी, इधर कितनी 3 0 है, तो 1 2 3, इधर भी 3 0 आ जाएंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 0 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 4 0, और ये हमारा हो गया, ये पैटर्न हो गया। इस तरीके से हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके बीच में आपको। तो पहले तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 7 का स्क्वायर 49। अब 67 का स्क्वायर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 67 का स्क्वायर आप करके देख लेंगे, ठीक है। 67 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 4 8 9। तो ये देखो 4 9 तो यहाँ पे भी था, 4 9 यहाँ पे भी है, ठीक है, सेम है ना। मतलब क्या चीज बढ़ रही है ये हमें देखना है, यानी कि 89 के आगे, ठीक है, 89 के आगे हमारा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो 67 फिर हमने देखा यहाँ पे
जितना 4 है ना, जैसे 6 एक आया तो 6 से एक ज्यादा 4 बढ़ेगा, लेकिन 8 उतने ही आएंगे जितने 6 हैं। तो मान लो यहाँ पे डबल 6 है तो यहाँ पे लगा दो 4 3 4, क्योंकि ठीक है, और 2 8, और ऐसे टेज लिख दो। फिर यहाँ पे हमने देखे 3 6 हैं तो 4 कितने आएंगे, एक ज्यादा, ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, और 8 कितने आएंगे, जितने 6 हैं उतने आ जाएंगे 8, और यहाँ पे 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न देखा। फिर आगे मान लो अगर आपको करना है 6 6 6 6 7, ठीक है, का स्क्वायर आ जाता है, तो ये कितने हुए, 4 हो गए, तो यहाँ पे आगे कितना आ जाएगा, 4 5 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, जितने 6 होते हैं उससे एक ज्यादा 4 आता है, और जितने 6 होते हैं उतने ही 8 आते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब आप इसको और भी आगे कर सकते हैं जितना आप मर्जी करना चाहें। तो यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। फिर 34 का अगर हमने स्क्वायर करके देखा तो 34 का हमारा हो गया ये 11 5 6, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतना आ गया। अब मैं आगे करके देखती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना, जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 आया, तो 1 6 तो एज इट इज है, 6 के आगे क्या आया है, 5 आया है, और 2 1 आए हैं, ठीक है, 2 1 आए। तो यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 जो है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 एक बार था, तो ये हमारा 5 भी एक बार था, और 1 हमारा 2 बार था, तो आगे हमारा रिपीट होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 जो है 3 बार है, तो 1 हमारा 4 बार आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 उतनी ही बार आएगा जितनी बार 3 है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। फिर मान लो अगर हमारा एक और निकालना है, हमें इसकी स्क्वायर निकालनी है, 1 और 4 है, तो 3 हमारा कितनी बार है, 4 बार है, तो 5 4 बार ही आ जाएगा। 6 और 1 कितनी बार आ जाएगा, एक ज्यादा बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, राइट। और 1 के स्क्वायर 1 2 1 किया, 1 0 1 किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही 1 1 था, ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज तो अभी तक सेम है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, 1 0 है, यहाँ पे हमने 10 और लगा दिया, या बीच में 10 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे ही हमने 10 लगाया, यानी कि इसके आगे हमने 10 इंट्रोड्यूस किया, तो 10 20 30, 10 से 10 2 है ना, यहाँ पे 10 हमारे कितने हैं, 2 हैं, जितना रिपीट हुआ था। लाइक यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे 10 एक था, तो 2 0 1 एज इट इज है, ठीक है। 2 0 1 हमारा क्या रहेगा, मतलब उल्टा भी होएगा, यहाँ पे आप देखेंगे समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर हमने 1 0 1 है, राइट, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 0 यहाँ इंट्रोड्यूस हो गई, 1 0 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे किया 1 0 1 0 1, ठीक है, तो यहाँ पे 10 एज इट इज आ गया, और बीच में क्या आ गया, 20, ठीक है, एंड 30, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एज इट इज रहा, राइट। फिर उसके बाद करते हैं 2 के बाद तो 1 0 आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10, ठीक है, फिर 20, फिर 30, फिर हमारा 40, ठीक है। उसके बाद रिपीट कहाँ से होगा, जो इन मतलब हमारा बढ़ रहा है जो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, जहाँ से ये हमारा आ जाएगा 30, ठीक है, 2 0 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे हमने देखा हम किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 10 10 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आप किस तरीके से कर रहे हैं इसको, ये यहाँ से इतना इधर से हमारा ये हमारा रिपीट हो गया था, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये रिपीट कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।